आबाद के लिए मुझे नेमतें मिल जाती। हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू व बर्रद मज़जाहू, दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस थे। बहुत ऊंचे पाए के बुज़ुर्ग थे और बड़े मजज़ूब किस्म के लोगों में थे, मजज़ूब टाइप के लोगों में, और अल्लाह के साथ उनका बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम था अल्लाह की निगाह में। और नानोता में लबे सड़क उनके मज़ार है। जब मैं गया हूँ, छोटा था बचपन में, जब हम सहारनपुर पढ़ते थे, आज से तकरीबन 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन चलो 40 साल कर लो कि 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 70s की, लेट 70s की। तो उस वक़्त तो बच्चा था, जुमा के दिन छुट्टी होती थी तो हम चंद साथी मुख्तलिफ अकाबिर के मज़ार पर हाज़िरी देते थे। तो एक दिन हम नानोता भी गए। हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू व बर्रद मज़जाहू के मज़ार अक़दस पर हमारी हाज़िरी हुई। बहुत साहिबे करामत बुज़ुर्ग थे। हयात में तो करामत थी, वफ़ात के बाद भी उनकी करामत ज़ाहिर हुई। उनकी कब्र से कि मिट्टी से खुशबू आने लगी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि जो लोग आए थे, जो लोग गुज़रते थे, वो उनकी कब्र की खुशबू को सूंघकर कब्र से मिट्टी ले जाया करते थे। तो उनके साहबजादे थे, लोग मिट्टी ले जाते थे, कब्र की लकड़ी तक पहुंच जाते थे, तो फिर वो मिट्टी फिर डलवाते थे, फिर लोग आते थे, फिर मिट्टी ले जाते थे, फिर डलवाते थे, तीसरे हफ्ते फिर डलवाया। और अब रोज़ रोज़ का ये काम उनसे नहीं हो सकता था। तो एक दिन अब्बा के कब्र पे खड़े होकर कहने लगा, अब्बा ये आखिरी बार मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ, बस है, आइंदा जो आपकी कब्र से मिट्टी उठाई गई तो फिर मैं डलवाऊँगा नहीं, लोग आपका कफन भी ले जाए तो ले जाने तो मैं कुछ नहीं करता। जलाल में आकर अपने वालिद साहब से कब्र पर खड़े होकर ये जुमला कहा। कहते हैं उसके बाद कब्र से मिट्टी की खुशबू आनी बंद हो गई। बहुत साहिबे कश्फ व करामत बुज़ुर्गों में से। अब ऐसे ऐसे वाक़यात हैं उन बुज़ुर्गों के जिनको मैं बयान करूं तो मुझे उसके लिए पूरा वक़्त दरकार है, पूरा वक़्त दरकार, इतने बड़े। तो हज़रत अक़दस मौलाना याकूब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनका नाम था हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह, दारुल के पहले सदर मुदर्रिस। कहते हैं कि एक दफ़ा उनको पैसे की ज़रूरत पेश आई। बस अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगने लगे, अल्लाह मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए चाहिए। उस ज़माने में पता नहीं कितने लाखों की ज़रूरत थी। मैंने जो सुना अपने बुज़ुर्गों से इस वाक़े में, पैसे तायुन वो 3 लाख थे, उस ज़माने के 3 लाख, पता नहीं किस लिए मांगा उन्होंने, 3 लाख रुपए उस ज़माने के। मुझे बस इतने पैसे की ज़रूरत है। रो रो कर मांग रहे, हर वक़्त उनकी ज़बान पर यह है, जब फुर्सत मिली बैठ गए, अल्लाह से हाथ खड़े कर दिए, अल्लाह मुझे 3 लाख चाहिए और अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अल्लाह की शान देखिए, 1-2 दिन गुजरे न थे कि एक साहब आए, एक सेठ साहब आए, और सेठ साहब ने आकर उनकी खिदमत में हदिया के तौर पर पैसे, एक थैली रकम पेश की। तो अल्लाह की कुदरत देखिए, उसमें ब्याई नहीं वही रकम थी जो अल्लाह से मांग रहे थे, अल्लाह से मांग रहे। उस ज़माने में अल्लाह का अपने बाज़ बंदों के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की मांगी जाने वाली मुराद को अल्लाह रद्द नहीं करते हैं। अल्लाह को भी पता था ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, कोई होगा, कोई मुझे नहीं मालूम, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पढ़ा हो किसी किताब में कि वो पैसे किस लिए मांग रहे थे, अपने लिए नहीं। तो उन्होंने इतने पैसे आ गए, उन्होंने कहा चलो कल को इस पैसे का हम करेंगे जो कुछ करना है। रात को पैसे लेकर जो है वो सो गए घर में। तो जैसे ही सो गए तो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि क़यामत कायम हो चुकी और जहन्नम और जन्नत के फ़ैसले हो चुके। जो जहन्नम में जाने वाले बंदे थे उसे वहाँ पहुँचा दिया गया, और इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके मकान में जो जन्नत में बना था उस मकान में अल्लाह ने इनको पहुँचा दिया।
अब वही देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूँ, अपने मकान में हूँ। अब मकान का मुआयना करने लगे। जब मकान का मुआयना करने लगे तो देखा बहुत खूबसूरत मकान है और मकान के बीच में बड़ा ज़बरदस्त शैंडलियर है, बहुत ज़बरदस्त शैंडलियर। लेकिन देखते देखते उस शैंडलियर में देख रहे हैं कि बीच में जो बड़ा मोती है, बड़ा हीरा है, वो हीरा गायब है। तो एक फरिश्ते घूम रहे थे, फरिश्ते को बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ, ये मेरा मकान है। कहा हाँ। कहा ये सारा ठीक है, लेकिन ये शैंडलियर भी बहुत खूबसूरत है, मगर इसके बीच में एक हीरा गायब है, वो कहाँ गया? तो फरिश्ते ने बताया कि वो हीरा तो लगा हुआ था, लेकिन मौलाना याकूब साहब नानोतवी ने रो रो कर अल्लाह से वो हीरा दुनिया में मंगवा लिया है, तो दुनिया में चला गया उनके लिए। वो जो जन्नत में मिलना था उनको, अल्लाह ने कहा वो पैसे उनको दुनिया में चाहिए, निकाल के दे दो इनको। तो वो आज ही उनको दुनिया में पहुंचा दिया गया है वो हीरा। आँख खुली अचानक तो रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझे दुनिया में नहीं चाहिए, मुझे आखिरत में चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे आखिरत में चाहिए। सारी रात रो रो कर गुजारी और जब सुबह हुई तो वो तमाम पैसे गुरबा और फुकरा में तकसीम कर दिए कि नहीं चाहिए था, ये तेरे बंदों को दे रहा हूँ, मुझे मेरी ज़रूरत नहीं पूरी करनी है, ले लीजिए। चुनांचे वो सारे पैसे फुकरा में तकसीम कर दिए। दूसरे दिन जब सोए हैं तो उसी जगह पे वही हालात, वही मंजर कायम है और देख रहे हैं घर में है और शैंडलियर में, और शैंडलियर में ज़बरदस्त मोती कायम है। उन्होंने कहा ये मोती लगा हुआ है। कहा उनको, उन्होंने पैसे दुनिया से बेच दिए, यहाँ आ गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं